डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, ये बॉर्डर के हवाले से बड़े इश्यूज सामने आते हैं कि जी अफगानिस्तान से या फिर ईरान से कुछ लोग हमारे ये दो सूबे हैं जिनमें बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ दरअंदाजी करते हैं और कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। और स्मगलिंग का भी इशू है। हमने हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको बड़ा प्रोटेक्ट किया हुआ है, बड़ी सिक्योरिटी है, खारदार बाड़ें वहाँ पे लगी हुई हैं और तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई चीज़ इधर से उधर जा सकती है या उधर से इधर आ सकती है सिवाय परिंदों के। और हम ये सुन रहे थे कि मुशर्रफ दौर के अंदर बाढ़ लगना शुरू हो गई थी। अब कोई आइडिया नहीं है कि उस बाढ़ की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी लग गई है, कितनी लगना बाकी है। तो ये भी तो हमारी रियासत के सामने एक बहुत बड़ा इशू है कि इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया जाए उसी तरह से कि जिस तरह से हमने अपने ईस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया हुआ है। देखिए, अवामी ज़रूरत तो यही है कि उनको दिफा मिले, वो अपने घरों में, अपने मकानों में, अपनी जगहों पे इत्मीनान के साथ एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकें, एक दूसरे के साथ मामलात चला सकें। उनको इन पेचीदा मामलात से गरज नहीं है, क्योंकि इसके लिए ही तो रियासत का पूरा स्ट्रक्चर वजूद में आता है। अब खारजा उमूर के माहिरीन, दिफाई उमूर के माहिरीन, सियासी उमूर के माहिरीन, सबको सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। और अगर वो बैठे हैं और हल नहीं तलाश कर पा रहे हैं तो उनको और दिमागों को मदऊ करने की ज़रूरत है। कोई मसला जब अस्पताल में कोई मरीज़ पहुंचता है तो वाहिद तरीका इलाज का यह है कि दानिशमंदी से अंदाज़ा लगाया जाए कि मरज़ की वजूहात क्या हैं। उनका तयन किए बगैर इलाज का शुरू कर देना महज इसलिए कि लोगों को लगे कि इलाज शुरू है, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हम दाखिली तौर पे भी इतने कमज़ोर हैं। हर हुकूमत को अपनी मईशत की बेहतरी के इशारियों की ऐलानात से फुर्सत मिले तो वो मईशत की बेहतरी की तरफ जाए। अगर हम मामलात की बेहतरी के दावेदारी से एक कदम पीछे हटें तो हम मामलात की दुरुस्ती की तरफ भी जाएं। तो दिक्कत ये है कि चूंकि रियासत कमज़ोर है, उसमें ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने चैलेंजेस को खुले लफ्ज़ों के अंदर खुले दिल के साथ बयान करे, लोगों को तैयार करे, उनको हौसला दे कि अभी मसाइल हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन हम उनको अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मुतवातर इसरार इस बात पे हो कि हम मसले की जड़ तक पहुंच चुके हैं और हम इसको दुरुस्त कर लेंगे, वो चंद हफ्तों का मामला है, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। किसी भी रियासत के मसाइल, पाकिस्तानी रियासत के मसाइल तो बहुत ही गंभीर हैं, किसी भी रियासत के मसाइल बड़े पेचीदा होते हैं, उनको संजीदा फिक्री के साथ आगे लेके चलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ दावेदारी का जो रवैया है ये ज़रा पीछे हटे तो शायद मामला बेहतर हो। मेरा यकीन तमाम रियासतों की तरह यही है। इज्तमाई दानिश के सुपुर्द जब ये मामला किया जाएगा, बजाय इसके कि एक नैरो जोन में बलोचिस्तान के लोगों को इसमें शामिल किया जाए, दिफाई जो उमूर के माहिरीन हैं उनको शामिल किया जाए, खारजा उमूर के माहिरीन को शामिल किया जाए, क्योंकि ये जोर ज़बरदस्ती से अगर मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो हिकमत को भी एक मौका देना चाहिए, सिफारतकारी को भी मौका देना चाहिए।